नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। अक्सर हम अपनी कुंडली देखते हैं और सोचते हैं कि अरे मेरा गुरु तो उच्च का है, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे, या शनि नीच का है तो डर लगने लगता है। बिल्कुल मनीष, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम केवल शरीर को देख रहे होते हैं, उसकी आत्मा को नहीं। आज हम चर्चा करेंगे मृत्युंजय वत्स जी के उन अचूक सूत्रों पर जो D1 यानी लग्न चार्ट और D9 यानी नवांश के गहरे रहस्य खोलते हैं। काव्या, मृत्युंजय जी ने एक बहुत सुंदर उपमा दी है, अर्धनारीश्वर स्वरूप। इसे हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सरल बनाओ। देखो मनीष, D1 चार्ट आपका शिव है, यानी आपका स्वरूप, जो दुनिया देख रही है। आपकी कदकाठी, आपकी नौकरी, आपकी सामाजिक स्थिति। लेकिन D9 शक्ति है। जैसे शक्ति के बिना शिव शव समान है, वैसे ही बिना D9 की मजबूती के D1 के बड़े बड़े राजयोग भी कागजी शेर बनकर रह जाते हैं। मतलब D1 हार्डवेयर है और D9 उसका सॉफ्टवेयर। सटीक। अगर लैपटॉप का हार्डवेयर बहुत महंगा है लेकिन सॉफ्टवेयर करप्ट है, तो क्या वो काम करेगा? कभी नहीं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला है, 35 साल का नियम। क्या वाकई उम्र के इस पड़ाव पर नवांश हावी हो जाता है? हाँ, ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि 35 की उम्र के बाद इंसान का नवांश पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। अगर किसी का ग्रह D1 में कमजोर है लेकिन D9 में बलवान है, तो उसे शुरुआती जीवन में बहुत ठोकरें लगेंगी, लेकिन 35 के बाद वो ऐसी उड़ान भरेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन सावधान, अगर D1 में ग्रह चमक रहा है और D9 में कमजोर है, तो शुरुआत तो रॉकेट जैसी होगी, लेकिन बाद में क्रैश होने का खतरा रहता है। यानी अगर 35 के पहले संघर्ष है तो निराश ना हो, अपना नवांश चेक करें। मृत्युंजय जी के नोट्स में रिश्तों को लेकर भी बड़ी गहरी बात है। लोग पूछते हैं कि शादी कब होगी, पर कोई ये नहीं पूछता कि शादी कैसी होगी। सही कहा। D1 केवल इवेंट बताता है कि शादी हुई, पर शादी की क्वालिटी D9 तय करता है। अगर D1 में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपको बहुत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी मिल सकता है। लेकिन अगर वही शुक्र D9 में जाकर 8वें घर में या शत्रु राशि में बैठ जाए, तो बाहर से तो जोड़ा पावर कपल दिखेगा, पर घर के अंदर कलह और मानसिक दूरी होगी। काव्या, ग्रहों के स्वभाव पर जो टेबल मृत्युंजय जी ने दी है वो कमाल है। जैसे शनि को ही ले लो। शनि D1 में संघर्ष और देरी है, लेकिन D9 में वो आपका कर्म है। अगर आपका शनि D9 में मजबूत है, तो वो आपको वो अनुशासन और धैर्य देगा जो अंततः आपको एक लीडर बना देगा। और बुध? बुध D1 में आपकी वाणी है, आप कितना मीठा या तेज बोलते हैं, पर D9 में वो आपकी डिसीजन मेकिंग है। कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, पर सही समय पर गलत फैसला ले लेते हैं, क्योंकि उनका D9 का बुध कमजोर होता है। तो सार ये है कि कुंडली का असली प्रॉमिस D1 करता है, पर उसे निभाने की ताकत D9 देता है। बिल्कुल। मृत्युंजय जी हमेशा कहते हैं, दशा देखने के लिए D1 देखो, पर फल की दिशा देखने के लिए D9 अनिवार्य है। वाह, क्या बात है। दोस्तों, उम्मीद है अच्युत ज्योतिष संस्थान के इन सूत्रों ने आपकी आंखें खोल दी होंगी। अगले एपिसोड में हम मृत्युंजय जी के एक और खास विषय शनि शुक्र की युति और उसके कर्म बंधन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने सॉफ्टवेयर यानी अपने मन पर काम करें। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।